पुंछ में 23 मई से शुरू होगा राम महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन। पुंछ शहर के दशानामी अखाड़ा परिसर में 23 मई से 29 मई 2026 तक भव्य राम महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन किया जाएगा। धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस आयोजन में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत संतोष दास मोनी जी महाराज नौशहरा वाले के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न होगा, जबकि कथा व्यास के रूप में प्रयागराज से मुरारी जी महाराज श्रद्धालुओं को राम कथा का रसपान कराएंगे। कार्यक्रम के अनुसार 23 मई को सुबह 9 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 23 मई से 29 मई तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक हवन पूजन तथा 23 मई से 28 मई तक शाम 4 बजे से 7 बजे तक राम कथा आयोजित होगी। 29 मई को पूर्णाहुति सुबह 10 बजे तथा भंडारे का आयोजन दोपहर 1 बजे से किया जाएगा। आयोजकों ने क्षेत्र के सभी सनातन धर्म प्रेमियों और श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि पुंछ 10 नामी अखाड़े में राम कथा होने जा रही है। 23 तारीख से 29 तारीख तक सुबह 8 से 12 बजे तक यज्ञ होगा, हवन होगा। जिस किसकी इच्छा हो हवन में बैठने की हवन में बैठ सकता है। और 3 से 7 बजे तक राम कथा होगी। मैं पुंछ निवासियों को जहाँ कोई भी हमारी बात सुन रहा है, मैं सब धर्म प्रेमियों को सूचना देता हूँ कि आप लोग 10 नामी अखाड़े मंदिर में आएँ। 23 तारीख से 29 तारीख तक राम कथा राम यज्ञ होगा। और ये पुरुषोत्तम मास है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनना लाखों गुना महत्व होता है। और श्री महाराम यज्ञ भी हो रहा है। यज्ञ में बैठने से भी लाखों गुना महत्व मिलता है। मैं सब धर्म प्रेमियों को निवेदन करता हूँ, आप लोग 10 नामी अखाड़े में आएँ। 10 नामी अखाड़े की सेवा समिति भी की इच्छानुसार सारी व्यवस्था है। और हमारे स्वामी जी की भी छत्र छाया है। और 10 नामी अखाड़े में जो जीवित समाधियाँ हैं, सब कुछ वो कर रही हैं। उनकी इच्छा अनुसार हम 10 नामी अखाड़े मंदिर में कथा करवाने के लिए आए हैं। जो भी कोई आवाज़ सुन रहा है, 10 नामी अखाड़े मंदिर में सेवा समिति की व्यवस्था कोई कमी नहीं। जिस किसको रात को रुकने की इच्छा हो रात को रुक सकता है। और सुबह से रात को 10 बजे तक लंगर भी चलेगा। आप सब धर्म प्रेमियों को मेरा निवेदन है कि आप लोग पुंछ 10 नामी अखाड़े मंदिर में राम कथा हो रही है, राम यज्ञ हो रहा है। आप राम कथा में भी आएँ और राम यज्ञ के दर्शन भी करें और राम यज्ञ बैठने की भी कोशिश करें। राम यज्ञ बैठने में हमारे कई प्रकार के रोग चले जाते हैं। और कलश यात्रा 23 तारीख सुबह 8 बजे होगी। आप सब धर्म प्रेमियों को मैं निवेदन करता हूँ, कलश यात्रा किस लिए की जाती है? भगवान जल में रहते हैं। जल रूपी भगवान को वेद मंत्र द्वारा आह्वान करके हम 7 दिन यहाँ स्थापना करेंगे। तो आप लोग बड़े धूमधाम से कलश यात्रा सुबह 23 तारीख सुबह 8 बजे होगी। सब धर्म प्रेमियों को मेरा निवेदन है कि आप लोग कलश यात्रा में भी शामिल होएं, यज्ञ में भी बैठें और हरि कथा भी सुने। बस जीवन यही है। तुलसीदास गोस्वामी जी ने यही लिखा है। तुलसीदास गोस्वामी जी ने यही लिखा है कि जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस पर कभी रुष्ट नहीं होते। तो कथा सुनने से और यज्ञ में बैठने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसीदास गोस्वामी जी ने यही लिखा है, सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाला प्रांत अनुरागी। भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उस पर कभी रुष्ट नहीं होते। इसलिए भगवान प्रसन्न तभी होते हैं हरि कथा सुनने से, राम यज्ञ बैठने से, राम कथा सुनने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न है तो हमारा और आपका जीवन मंगलमय है। भगवान प्रसन्न है तो हमें सुख है, भगवान प्रसन्न नहीं तो हमें दुख है। तो हमें भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवान की भक्ति करने से। भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है? राम कथा सुनने से, राम यज्ञ में बैठने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते तो हमें क्या देते हैं? भक्ति। जब भक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है तो हमारे सारे दुख दूर करने वाली कौन है? भक्ति।
बोलो शंकर भगवान की जय। सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारी बात जो है जन जन में पहुंचाते हैं। तो जो श्री राम कथा जी का आयोजन श्री दशनामी जी अखाड़ा पुंछ में 23 मई से 29 मई तक होने जा रही है। इस कथा का समय 3 से 7 बजे तक रहेगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जी में लिखा है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रिंदर आही भवन समाना, कि जिस व्यक्ति ने हरि जी की कथा अपने कानों से नहीं सुनी, उस व्यक्ति के कान के छिद्र जो हैं वो सांप की बिल के समान हैं। और इस अधिक मास में राम कथा जी का, भगवान जी के गुणगान का अति महत्व है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो इस कथा जी में आएँ और अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि ये अधिक मास जो है अब 3 साल के बाद आएगा। और इसी बीच यहाँ पर रोज़ ही हवन भी जो है यहाँ पर किया जाएगा। जो भी हवन पर बैठने के इच्छुक हैं वो अपना नाम हमें बताएं। कोई शुल्क नहीं है हवन पर बैठने का। जो भी कोई अपनी इच्छा अनुसार बैठना चाहे, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन वो बैठ सकता है। धन्यवाद।